सोचिए, कोई लड़की मर चुकी है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, पुलिस ने केस भी बंद कर दिया है, लेकिन तभी एक ईमेल आता है और पूरा का पूरा मामला पलट देता है। आखिर क्या लिखा था उस ईमेल में और वो ईमेल आई कहाँ से थी, किसने भेजा था? वीडियो में बने रहे, पूरा देखना, तभी आपको ये केस खुलता हुआ नजर आएगा। एक ऐसा ईमेल जो किसी और के नहीं, उसी लड़की के लैपटॉप से भेजा गया था, उसकी मौत के 15 मिनट बाद। क्या ये आत्मा का खेल था या टेक्नोलॉजी की ताकत? जानिए आज की इस सच्ची स्पाइन चिलिंग कहानी में। जुलाई 2019, पुणे की बारिश भरी एक रात। 23 साल की साक्षी, जो कि एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, एकदम शांत, इंट्रोवर्ट और फोकस्ड लड़की। शाम को जब उसकी रूममेट घर लौटी तो उसने देखा दरवाज़ा अंदर से लॉक था और साक्षी फांसी पर लटकी हुई थी। कमरा अंदर से बंद, ना कोई ज़बरदस्ती। पुलिस ने इसे तुरंत क्लियर केस ऑफ सुसाइड मान लिया, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो ये बात नहीं मान पा रहा था। साक्षी की बहन पायल, जिसे पता था कि उसकी बहन डिप्रेशन में नहीं है। पायल ने बार बार पुलिस से सवाल पूछे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साक्षी की मौत के 20 मिनट बाद उसकी दोस्त सिमरन के पास एक मैसेज आता है साक्षी के अकाउंट से, और उसमें जो सब्जेक्ट था, अगर मैं मर गई तो। ईमेल की पहली लाइनें ही सिमरन को हिला दिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका पूरा जिम्मेदार मेरा बॉयफ्रेंड रोहन होगा। साक्षी ने लिखा था रोहन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता था, उसके कुछ पुराने पर्सनल फोटोज की धमकी दे रहा था। ईमेल के साथ 4 स्क्रीनशॉट अटैच थे, वो भी व्हाट्सएप के, जिसमें रोहन उसे गंदी गालियां, धमकियां और सुसाइड कर ले ऐसा बोल रहा था। साक्षी ने ये भी लिखा था, अगर मैं खुद को ख़त्म कर लूँ तो ये मेरी हार नहीं होगी, मैं बस थक चुकी हूँ। ईमेल मिलने के बाद सिमरन पुलिस के पास दौड़ी दौड़ी पहुँची। पहले तो पुलिस ने कहा अब मर चुकी है तो क्या करें, लेकिन जब फॉरेंसिक आईटी टीम ने ईमेल को ट्रेस किया तो पता चला वो ईमेल साक्षी के अपने लैपटॉप से भेजा गया था और टाइम था 6:28, मतलब शाम के 6:28, जबकि पुलिस के अनुसार मौत 6:15 पर हुई थी। मतलब या तो टाइमिंग गलत है या साक्षी की मौत का राज कुछ और है। फिर खुला एक और राज, बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे में रोहन दिखा शाम 5 बजे साक्षी के घर में घुसते हुए और 6:40 पर बाहर आते हुए, यानी कि साक्षी के मौत के समय वो वहीं पर मौजूद था। फिर ऐसा क्यों कहा गया कि रोहन वहाँ था ही नहीं? रोहन से दोबारा पूछताछ हुई। रोहन ने कहा मैं तो उससे मिलने गया था और बस मिलके चला आया, मुझे मौत के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पोल खोल दी। साक्षी की गर्दन पर दबाव के निशान थे, जो कि फांसी से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते थे, बल्कि घुटन और ज़बरदस्ती के थे। और फिर जब रोहन का फ़ोन चेक हुआ तो उसमें एक ड्राफ्ट मिला जो वो साक्षी को भेजने वाला था, और उसमें धमकी दे रहा था कि तेरे सुसाइड का सारा ब्लेम मैं नहीं लूँगा, तू खुद जिम्मेदार होगी। आखिरकार रोहन टूट गया और बोला हमारे बीच झगड़ा हो गया था, मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया और सिर लग गया होगा, मैं डर गया और मैंने उसे फांसी पर लटका दिया ताकि सबको ये सुसाइड लगे। साक्षी का वो ईमेल उसकी मौत के बाद भी जिंदा रहा और उसी ने इंसाफ दिलाया। रोहन को अरेस्ट किया गया और आईपीसी 302 हत्या के तहत केस दर्ज हुआ। आज साक्षी नहीं है, लेकिन उसके भेजे हुए कुछ शब्दों ने एक गुनहगार को सजा दिलवा दी। कहते हैं सबूत बोलते नहीं, लेकिन सब टेक्नोलॉजी जुड़ जाए तो वो चिल्ला चिल्ला कर सच बता देते हैं। इस कहानी से सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि जुर्म को कितना भी दबाया जाए, कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों को भी भेज दें ताकि उनमें से कोई अगली साक्षी ना हो।